जानकारी मंत्री जी बताएंगे ना, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वर्ष 24-25 में कितने मौत हुए? माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी हुई है और उस जानकारी का माननीय सदस्य अवलोकन करें और 2024-25 पे 2 मौतों की जानकारी है सभापति महोदय, 2 मौतों। 24-25 में 2 ही मौत है। ये जानकारी में तो 24-25 में नारायणपुर में एक, बीजापुर में एक, फिर बीजापुर में, फिर बीजापुर में, कोंडागांव, फिर कोंडागांव, ऐसा करके कुल मिलाकर के 25 मौतें हुई हैं सभापति महोदय। और 24-25 के मैंने पूरे 2022-23 और 24-25 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत तौर पे मैंने जानकारी दी हुई है और किन किन हॉस्टल पे कौन कौन से जिले में और किन किन कारणों से हमारे उन विद्यार्थियों की मौत हुई है उसकी पूरी विस्तृत तौर पे जानकारी दी हुई है। ये जो मैंने कहा कि 2 मौत हुई है 2024-25 की नहीं, बल्कि उसमें ज्यादा मौतें हुई है। मैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। जानकारी तो आपने उपलब्ध कराया, जानकारी वही बताया। 22-23 में कांकेर जिला में एक, बीजापुर जिला में एक, सुकमा जिला में, मतलब 4, और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में निरंतर। तो सर 23-24 में आपका कांकेर में एक, बीजापुर में एक, जगदलपुर में एक, कोंडागांव में, इस प्रकार 23-24 में 4। सुनिए ना, ये आंकड़े आप मत पढ़िए, वो समझ गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए ना। क्वेश्चन पूछा सर, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ, कम से कम हमारे विधानसभा में आंकड़ा आ जाए। ठीक जानकारी सर, मेरे जानकारी में बीजापुर में फिर 10 को टिपाया गया, उसको जानकारी दी है कि नहीं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। संगमपल्ली में 14 जुलाई 2024 को मलेरिया से मृत्यु हुई है ना। देवी का जवाब उसका नाम है, अपना 9वीं कक्षा में पढ़ती है। आवासीय आश्रम तारलागुड़ा बीजापुर, कुमारी जगदीशा रहेगा, ये 12 जुलाई 2000 को मलेरिया से मृत्यु हुई है। बालिका आवासीय फोटाकेबी नेमेट, कुमारी बिमला कवासी 11 दिसंबर 2000 को हुई है, गंभीर रूप से किकली से मौत हुआ है। छात्रावास मैं सारे आंकड़ा के भी मंत्री जी का आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। माता रुक्मणी आश्रम धनोरा बीजापुर में शिवानी तेलम 10 दिसंबर 2024 को फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई। इस संस्था में 35 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से शिकार हुए। अभी आप इससे प्रश्न तो पूछिए, मैं जानकारी नहीं मिल रहा है सर, कम से कम जो भी है पूछिए ना। पूछिए, उनके पास जानकारी नहीं है तो कब बता रहे हैं? कुछ प्रश्न पूछिए ना कि जानकारी है नहीं है। कम से कम विधानसभा में रिकॉर्ड आ जाए सर, हमारे इतने लोग मृत्यु हुई है करके, क्योंकि ये विभाग के पास जानकारी है ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी दी है उसके तहत में 3 वर्षों में 25 मौतें हुई है और उसकी जानकारी मैंने आपको परिशिष्ट में उपलब्ध भी कराया हुआ है। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो वो अलग से उपलब्ध और करा दीजिए, ये जानकारी दीजिए सर। 10 मौतें और हुई है। कौन सी 10 मौतें और हुई है, उसकी जानकारी आपके परिशिष्ट में नहीं है ना। ये जानकारी दीजिएगा। सभापति महोदय, गंभीर बात है, सदन को मानने 10 मौत हुई है, जानकारी करेंगे हम और ये पहली बात नहीं है, कई बार ऐसी मैं उठाया था 20 दिसंबर को आई थी और बार गलत जानकारी, आंकड़ा गलत है सर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए और हमने ट्राइबल विभाग की जानकारी दी। ये भी ट्राइबल है सर, कोटा कैबिन कौन चलाता है? इसके कोटा कैबिन एजुकेशन के माध्यम से आ जाता है, IFS के माध्यम से होता है। जी, ठीक है। और पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ, पूछेंगे। नहीं
जानकारी दिया है कि ट्राइबल में नहीं आता तो है क्या? पूछिए ना, उसी में प्रश्न पूछिए ना। कब पे वो ये बता दीजिएगा। माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए और हमने ट्राइबल विभाग की पूरी जानकारी दी हुई है। चलिए ठीक। यदि माननीय सदस्य को अन्य कोई जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए अलग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ट्राइबल विभाग में नहीं आता है। कौन सा? धनोरा आश्रम। धनोरा आश्रम माता रुक्मणी वो ट्राइबल नहीं देख रेख नहीं करता है। ट्राइबल देता है सर। ट्राइबल देता है, लेकिन ट्राइबल विभाग उसको अनुदान देता है। जी जी जी, फिर भी उसके अधिदेश करता है सर। ऐसा बोलने में तो कोई चलाता है, वो चलाता है। देखिए, वो अभी भारत साधक मंत्री के रूप में यहाँ जवाब दे रहे हैं। आपको जो कोई भी दे जवाबदारी का जवाबदारी ट्राइबल विभाग उनके पास 15 साल पिछले बार मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। वो बोल रहे हैं कि मैं जानकारी दे रहा हूँ, अगर और आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती भावना होगा। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पिछले बार भी मंत्री जी बताए थे कि जो गलत जानकारी दे कार्रवाई करूंगा। पिछले समय का भी मैं सब निकाल दिया हूँ सर। पूछिए ना। दिसंबर में ये पिछले 20 दिसंबर को आपने गलत जानकारी दी थी। अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा करके आपका वक्तव्य है सर। क्या कार्रवाई की है अभी तक बता दीजिएगा। बताइए भाई। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का पूरा उत्तर मैंने दिया है। यदि कार्यवाही किसी अधिकारी पर बात है तो उसके लिए अलग से वो करे तो उसके भी अपन उत्तर देने। जो गलत जानकारी दी, नहीं गलत जानकारी को बिल्कुल गलत जानकारी ये पूरे मैं गलत जानकारी मैं लिख के दूंगा। लिख के दूंगा। अगर कोई कार्रवाई करेंगे या गलत जानकारी नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई तथ्य आपके पास हो, आप लिख के मंत्री जी को दे दीजिए, उस पर वो दिखवा लेंगे। दिखवा लेंगे सर। कार्रवाई करेंगे क्या किसी अधिकारी को और गलत जानकारी दी? वो उसको अगर कार्रवाई करेंगे तो कबूल करिएगा। आप इनकी रिपोर्ट, इनका चिट्ठी लेके दिखवा लेंगे आप। गंभीर मामला है। अभी तक 50 से मौत हुई है छात्रावास आश्रम में। पिछले बार भी मैं बोला था, लेकिन ये विभाग गंभीर नहीं है। आदिवासी प्रति, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, उसके बाद गंभीर नहीं है। जो इस माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की भाषण दे रहे हैं। इनकी सरकार थी, आप लोग की सरकार, और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था? कौन कहते हैं उसका श्रीमती भावना बोरा। सभापति महोदय जी, जब इनसे सत्यता बात आता है तो सीधा निकल जाते हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। अरे बैठिए ना, क्वेश्चन और। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, प्रश्न को लेकर के कल से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इंटेंशनली। कल भी मैंने वही सवाल पहले किया था और आज भी मैं वही सवाल पहले कर रही हूँ। प्रश्न जो लगाया गया था उस प्रश्न को, मूल प्रश्न को बदल करके फिर से जानकारी जिस सन से, जिस ईयर से मांगी गई थी 2019 से 24 तक के आदिवासी बैगा क्षेत्र में खेतों में ट्यूबवेल नलकूप खनन के विषय में जानकारी मांगी गई थी 2019 से 24, और वापस से मुझे जो आज जानकारी मिली महोदय जी वो है 21 से 24। तो समझ नहीं आ रहा है कि शायद हम गलत क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर विभाग ईयर चेंज करके जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जो प्रश्न का उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि आदिवासी बैगा बहुल जो क्षेत्र है, कृषक जो वहाँ के हैं, उनको खेती के लिए पानी मिल जाए। और लेकिन जिस तरीके से प्रश्न परिवर्तित कर दिया जाता है महोदय जी, पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि उसमें सन का ईयर का बदलाव किया गया। 19 से 24 की जानकारी मांगी गई थी, 19 की जानकारी हटाकर 21 से 24 की जानकारी दी गई है। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है 2021 से 2024 के बीच का आया है, जो प्रश्न आपने लगाया है उसकी पूरी जानकारी हमने दी है। उस अवधि में कोई भी
जानकारी आपने मांगी थी जिसे नियमों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर आ सके, इस हेतु इसकी अवधि सचिवालय से कम की गई। महोदय जी, इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि उसके लिए मंत्री कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बता दिया। अब आगे प्रश्न पूछिए। ठीक है महोदय जी, लेकिन मैं इसको, हालांकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल सिर्फ यही था कि खेत में उनको पानी मिल सके कृषि के लिए, लेकिन महोदय जी थोड़ा सा मैं एक बार इस पर चर्चा जरूर से बातें अपनी रखना चाहूंगी। आगे जो उचित उत्तर समझे या कार्रवाई वो विषय मैं मंत्री जी पे छोड़ती हूँ। 2019 में ही, क्योंकि अभी पहले तो ये जानकारी चाहूंगी कि अभी कोई ऐसा हमारे पास प्लान है कि हमको बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि के लिए बोरवेल खनन का प्रावधान हमने रखा है क्या? फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर के पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी मैंने उसका ही उत्तर दिया हुआ है। और अलग से वहाँ पर हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के भाइयों के लिए जो पीएम जनधन योजना के तहत में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, और उस योजना के तहत में हमारे उन विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अधोसरता के निर्माण में लगातार हम काम करते हैं और योजना बनाकर काम करते हैं। और हमारा कोशिश रहता है कि उन वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा का लाभ दिया जाए। तो हम योजना बनाकर तो उसमें काम कर रहे हैं सभापति महोदय। माननीय सदस्य की कोई विशेष तौर पर किसी गांव का विषय हो या फिर कोई क्षेत्र की बात है तो उसके संदर्भ में अवगत कराएंगे, तो उसके लिए अलग से योजना बनाएंगे। चिंता का मेरा विषय ये था, और मैं इससे कोई आगे प्रावधान भी चाह रही थी, क्योंकि 2019 के बाद में एक भी ट्यूबवेल खनन वहाँ पे नहीं हुआ है। पीएम जनधन योजना के तहत अभी हमको जानकारी उपलब्ध नहीं हुई कि कितना सैंक्शन होना है। अगर वो जानकारी मिल जाए तो शायद सुविधा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कृषि पे ही निर्भर है आदिवासी वनांचल क्षेत्र, आपका उससे जानते हैं। और दूसरा विषय महोदय जी, मैं संज्ञान में जरूर लेना चाहूंगी, 2019 का जो नलकूप खनन का जो वहाँ पे काम हुआ था बैगा आदिवासी क्षेत्र में, स्वीकृत हुआ था 93 नलकूप खनन 2019 में। और 93 नलकूप खनन में बहुत ज्यादा धांधली हुई है। उसकी सारी रिपोर्ट्स अगर मंत्री जी चाहे तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। और उसमें महोदय जी स्थिति ये थी कि डायरेक्ट जो कंपनी जिनको बोर खनन का टेंडर मिला था, उनके खाते में डायरेक्ट 94,000 के हिसाब से प्रति नलकूप खनन गया। उसमें जो समय के तत्कालीन अधिकारी जो थे उनका और वो कंपनी की मिली भगत थी, और जीआई पाइप के जगह प्लास्टिक की पाइप यूज किया गया था। प्रश्न पूछ लीजिए ना। तो मैं यही निवेदन करूंगी, अगर इस तरीके से गड़बड़ियां हैं, सारा डिटेल मेरे पास है, तो एक बार उसकी जांच जरूर होनी चाहिए महोदय जी। और जांच का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को दंडित करना, जांच का उद्देश्य ये है कि जो बैगा आदिवासी क्षेत्र अगर उनके लिए कोई योजनाएं आती हैं तो बीच में जिस तरीके से उसमें गड़बड़ियां की जाती है उसके लिए लोगों को सबक मिले। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसमें आगे उचित कार्यवाही हो। आदरणीय मंत्री जी उसमें अपना संज्ञान जरूर लेंगे। मंत्री जी बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है वो अलग से आप उपलब्ध करा दीजिए, उसके हम दिखवा लेंगे सभापति महोदय। ठीक। और बैगा के समाज के लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा विकास के काम कैसे हो सके, इस पर सरकार की भी मंशा है, सरकार की इच्छा है कि उन क्षेत्रों में लगातार, चाहे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनधन योजना हो, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से इन योजनाओं का हमको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन। श्रीमती शकुंतला बोर्ते।